जो अपने घर में देवी देवता है उसको फेंके हैं, ऐसा कुछ प्रमाण? हाँ, उन लोग जो है ना अपने घर में कोई देवी देवता स्थापित जो हुआ था पहले, अब सच साहब में आने के बाद में वो देवी देवता को हटा दिए हैं। लेकिन चलो ठीक है, वो सम्मिलित नहीं होते, लेकिन हमारे इष्ट देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी क्यों करे? वो क्या जानते हैं हमारे देवी देवताओं के बारे में? माता पिता जिसको जन्म दिया है वही अपने माता पिता का उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे धर्म पंथ को मानने वाले को मैं धिक्कारता हूं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं झारखंड न्यूज को, जो कि अंचल के क्षेत्र के जो है समाचार को दूर दूर तक हम यूट्यूब में भी देखते हैं। आपके समाचार के माध्यम से एक अच्छा संदेश जा रहा है, प्लस पॉइंट जा रहा है, सकारात्मक। कहीं भी घटना भी होता है उसका भी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उसका निराकरण आज हो रहा है। इसके लिए मैं आप सुरेश साहू जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि हमारे ग्राम में पहुंचे और इस प्रकार से जो असामाजिक तत्व जो है गंदगी के रूप में फैला रहे हैं उसके बारे में एक संदेश जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। एक अच्छा संदेश जाएगा हमारे ग्राम भेंडी के लिए। धन्यवाद। यह तो आप सबका प्यार है भैया। धर्म क्या है? अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको यह जानने को मिलेगी कि धर्म जो है कर्तव्य, सदाचार, सद्गुणों का एक मेल है, जिसको धर्म कहते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो धर्म का मतलब जो है धार्मिक चीज़ों को धारण करना। इस वक्त हम लोग ग्राम भेंडरी में है। ग्राम भेंडरी में जो है कुछ दिनों पहले रात में एक मीटिंग हुआ था, जिसमें यहाँ के लोगों का कुछ परिवार वालों के ऊपर आरोप है कि उन लोगों के द्वारा जो सामाजिक तथा जो हमारे देश में एक परंपरा चलती आ रही है, तो सामाजिक लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग ग्राम भेंडरी में हैं और ग्राम भेंडरी के सरपंच और गांव के कुछ युवा हमारे साथ है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर किन किन कारणों से वह मीटिंग रखा गया और उसके बाद में क्या निर्णय लिया गया। तो आपका स्वागत है सर। मैं प्रीत कुमार देवांगन, सरपंच ग्राम पंचायत भेंडी से। अभी हमारे गांव में सच साहब के द्वारा जो रामपाल को मानते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध चलते हैं। हम हिंदू जो है सदैव से ही अपने इष्ट देवी देवता माता शीतला की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, लेकिन इन लोग जो है हमारे इष्ट देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करके ये असामाजिक तत्व जो है हमारी उपेक्षा किया जा रहा है हिंदू धर्म का। किस प्रकार से टिप्पणी करते हैं? देवी देवताओं को मत मानिए, अपने माता पिता का प्रणाम मत करिए, और हमारे गांव के भी कुछ रूल्स नियम होता है उसमें शामिल नहीं होते हैं। जैसे हम लोग शीतला में पूजा कराते हैं, उसका प्रसाद यदि हम उसके यहाँ देते हैं तो उसको नकार देते हैं। हम धार्मिक कार्य कराते हैं, गांव भर मिलके यदि धार्मिक कार्य कराते हैं तो उसमें सब अपना अपना जैसा भी गांव बस्ती तय करता है अनुदान के रूप में दिया जाता है, सहयोग रूप में, उसमें वो सहयोग नहीं देते, न कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते। लेकिन चलो ठीक है, वो सम्मिलित नहीं होते, लेकिन हमारे इष्ट देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी क्यों करे? वो क्या जानते हैं हमारे देवी देवताओं के बारे में? माता पिता जिसको जन्म दिया है वही अपने माता पिता का उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे धर्म पंथ को मानने वाले को मैं धिक्कारता हूं। और इस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म का यदि इस प्रकार से अपमानित करेंगे तो हम पूरा गांव मिल करके उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ये भी बात है। और हमारे गांव में अभी सर्व समाज के द्वारा एक संयुक्त बैठक किया गया, जिसमें सभी समाज के पदाधिकारी उपस्थित हुए और उन लोग जो है स्पष्ट रूप से सभी ने स्वीकार किया, हम हिंदू है, एकता के भाईचारा की भावना से रहते हैं, हम अपने इष्ट देवी देवताओं को सदैव मानते आए हैं और मानते रहेंगे। इस प्रकार से टिप्पणी करते हैं और हमारे हिंदू धर्म की अगर उपेक्षा करते हैं, अपमानित करते हैं, तो हम नहीं सहन करेंगे, आगे भविष्य में उसको कड़ाई से जवाब देंगे। ऐसा हमारा पूरा गांव में एक सार्वजनिक बैठक हुआ और समाज में एक जागरूक करने की जरूरत है। हर समाज के पदाधिकारी को स्वीकार किया कि हम अपने अपने समाज में बैठक करके जो है अपने समाज के लोगों को समझाएंगे कि उसके बातों में नहीं आएंगे। और हम जितने बात जहां कवर्धा में हुई धार्मिक लड़ाई की हो या फिर राजिम में, एक स्पेशल संगठन पूरा भारत में कार्यरत है। अगर धार्मिक लड़ाई कहीं पर होती है तो आपने बजरंग दल का नाम सुना ही होगा। इस वक्त हम लोग ग्राम भेंडरी में हैं और भेंडरी में जिस प्रकार से धार्मिक लड़ाई इस वक्त चल रही है, इसके पीछे भी बजरंग दल कार्यरत है कि गांव से किस प्रकार से जो असामाजिक तत्व फैला रहे हैं उन लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या उचित कार्रवाई किया जाना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर के यहाँ के जो युवा आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ है, इन लोगों के द्वारा क्या क्या निर्णय लिया गया, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ छवि साहू जी मौजूद है, तो स्वागत है छवि।
धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपके गांव में अभी जो चल रहा है? जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश साहू जी कि आपने हमारे ग्राम भिंडरी में आए और विगत हमारे भिंडरी में ऐसे, हमारे भिंडरी को आदर्श ग्राम कहा जाता है और ऐसे धार्मिक क्षेत्र में आगे आने वाले ग्राम के नाम से जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार से बड़ी बड़ी झांकियाँ बनती हैं और ऐसे वातावरण, सकारात्मक वातावरण होते हुए भी आज हमारे ग्राम भिंडरी में ऐसा दुष्कर्म करने वाले, ऐसे दुष्प्रचारित करने वाले कुछ ऐसे पंथ यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जैसे हमारे हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए हमारे हिंदुओं को ऐसे देवी देवताओं के ऊपर ऐसे भ्रांति फैलाकर उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और अपना पैठ जमा चुके हैं, जो कि यहाँ के 12-15 परिवार ऐसे पूरे संपर्क में आ चुके हैं और उनको ऐसा, उनके मतांतरण, उनके मन को ऐसे हमारे धार्मिक भावनाओं से भटका दिया जाता है। जो हमारे इतना वृहद 700-800 साहू परिवार भिंडरी में है, साहू समाज, 50-60 निषाद परिवार, हमारे 50-60 सतनामी समाज, ध्रुव समाज, सेन समाज, यादव समाज, ऐसे वृहद समाज होते हुए भी ऐसे लोग अपना पैठ जमाकर अपने धार्मिक भावनाओं के ऊपर इतना खिलवाड़ खेल रहे हैं कि उनको समाज में से अलग करने में इतना आसानी से वो लोग हमारे धार्मिक लोगों को अपने पंथ में सत साहेब ऐसा रामपाल, जो कि आज जेल में है, और वो जेल में होते हुए भी उनके अनुयायी लोग अपना प्रचार, अपना पूजा करवाने के लिए हमारे ग्राम में ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को हम लोग सबक सिखाने के लिए एक दिन सर्व समाज का बैठक किया गया, जिसमें सभी समाज के ऐसे प्रमुख लोग, समाज के अध्यक्ष, सचिव, विभिन्न पदाधिकारी, ग्राम के ऐसे धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति उपस्थित थे, जिनका एक भावना हम सभी के बीच में आया कि हमारे ग्राम में ऐसे रामपाल जैसे लोग, उनके अनुयायी लोग, और तो और हमारे ग्राम भिंडरी में बहुत बड़ी संख्या में निरादातार ऐसे बहुत विकृति छाई हुई है, जो हमारे ग्राम भिंडरी के लिए बहुत ही गलत और एक अशोभनीय स्थान बन चुका है। जो हमारे ग्राम को केंद्र मानकर वो लोग पिकअप में, छोटा हाथी में ऐसा बैठा करके आसपास के गांवों में प्रचारित करने के लिए घूमते हैं और बाहरी लोग भिंडरी में पहुंचकर यहाँ स्थानीय अपना नाम जोड़वाकर, घर परिवार बनाकर ऐसा तैयार हमारे ग्राम में अपना घर भी बना चुके हैं। ऐसे हमारे ग्राम भिंडरी में अपना पैठ जमा रहे हैं। तो ये तो बात हो गया कि आपके जो धर्म के साथ ठेस पहुंचा रहे हैं उन चीज़ का, लेकिन जो धार्मिक प्रचार का आप बात कर रहे हैं तो यह अधिकार तो सबको है। बिल्कुल, जैसे हमारे संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता अपने IPC में 295A के तहत किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जो देवी देवताओं को मान रहे उनके खिलाफ में यदि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो उसको ऐसे कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान है। हम भी बजरंग दल ऐसा एक निर्णय लिया गया है कि अपने प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे चौकी और SDM को, कलेक्टर को ऐसे एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं।